तो रिकॉर्डिंग मांग रहा है वो। लिंक दिया हुआ है, आगे एक बार भेज दो लिंक। ठीक है, पिन कर दो लिंक ग्रुप में, पिन कर दो। अच्छा, तो हो गया डन। सो हम लोग आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं AWS का। सर ये ADDS जैसा लग रहा है कुछ, सर्वर का ADDS। हाँ, है ना? सो आई एम, इसका अगर फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एम? and access management. So there is a full form of IAM. So everyone knows AWS account क्या है, सबको मालूम है AWS account क्या है, what is the meaning of AWS account, है ना? AWS account में जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा लॉगिन जब करते हैं यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, so what account we are logging? Root account. इसका मतलब रूट अकाउंट में लॉगिन करते हैं आप। रूट मतलब एडमिन। यस। बाय डिफॉल्ट रूट के पास हर कुछ करने का पावर होता है, एवरीथिंग ही कैन डू, कुछ भी कर सकता है उस AWS अकाउंट। बट AWS रिकमेंड नहीं करता है कि हमेशा आप रूट अकाउंट से लॉगिन करके काम करें। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय AWS, बिकॉज ये वो यूज़र है जो यूज़र के पास हर चीज़ का पावर है। अगर इसका पासवर्ड लीक कर गया या फिर किसी वजह से किसी को मालूम चल गया तो आपका अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सो दैट्स वाई AWS रिकमेंड कि आप IAM यूज़ करो। सो बिल्ट आईडी, बिल्ट आईडी जो होता है ऊपर में आता है, IAM का ऑप्शन आता है। हाँ, जब लॉगिन करते हो AWS कंसोल ओपन करते हो तो वहाँ पे IAM भी लिखा है। यस, है ना? तो IAM क्या है? IAM का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो दो चीज़ यहाँ पे है, आपको ये दो चीज़ को समझना है। पहले दो अलग अलग वर्ड है यहाँ पे, एक है आइडेंटिटी और दूसरा है एक्सेस। दोनों अलग वर्ड है, दोनों का अलग मीनिंग है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? पहचान। तो आइडेंटिटी को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में? हमारा आइडेंटिटी क्या है? सर नाम है। कहाँ रहते हैं वो है, ठीक है चलो ले सकते हैं इसको, कहाँ रहते हैं वो आइडेंटिटी नहीं है, कहाँ रहते हैं हम कहीं भी रह सकते हैं। तुम्हें हारिए बार स्वप्न देखो ना कि मुंबई तुम्हें हारिए गलो तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज হবে না। ধরো তুমি হারিয়ে গেলে, তোমার আইডেন্টিটি কি চেঞ্জ হবে? আইডেন্টিটি মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আইডেন্টিটি? পরিচয়পত্র। यस, পরিচয়পত্র। সো হোয়াট ইজ योर आइडेंटिटी? व्हाट इज योर परिचय? सो योर नेम, your Aadhaar card number, yes, a PAN card तो your PAN card number है। so it's a fixed for you, yes, so that is your identity. so जिस तरह से रियल लाइफ में हम लोग आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं उस तरह से AWS में भी हम लोग क्या करते हैं, यूजर को डिफाइन करने के लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। सो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे? यूजर का क्रेडेंशियल। yes, सो यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड। So when we are logging in AWS account, we have to create a username first, and that username should be unique for everyone. आप दो यूजर का नाम सेम नहीं रख सकते, आपको यूजरनेम अलग रखना पड़ेगा। जिस तरह से दो आदमी का आधार कार्ड का नंबर सेम नहीं हो सकता, उस तरह से यहाँ पे भी यूजरनेम कभी दो यूजर का सेम नहीं हो सकता। हाँ, भले पासवर्ड सेम हो सकता है, वो अलग सी बात, बट रिकमेंडेड नहीं है कि पासवर्ड सबका सेम डालो आप। ठीक है, तो इस तरह से मैं मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग द IAM फीचर। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? एक्सेस, है ना? एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या एक्सेस दे रहे हो? आप उसको एडमिन का एक्सेस दे रहे हो, एक यूजर आप बनाए, उसको क्या एक्सेस दे रहे हो? जैसे मैं एक यूजर हूँ तो मुझे क्या एक्सेस मिला है मेरा AWS में? आप तो भी वहाँ रूट यूजर के जैसे। ठीक
मैं एक यूज़र बनाया, आई एम यूज़र, रूट यूज़र का बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या एक्सेस मिला? सर तो मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ भी एक्सेस नहीं मिलता। मैं जब भी कोई यूज़र बनाता हूँ, whenever we create a यूज़र, उस यूज़र को बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई होता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं बाय उसको एडमिनिस्ट्रेटरली उसको ये करना जब पड़ता तक है, मैं उसको डिफाइन पावर नहीं दूँ करने का। कस्टमाइजेबिलिटी। मैं जब उसको एक्सेस दूंगा तभी वो यूज़ कर पाएगा। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस मैनेजमेंट, कि आप उसको क्या क्या करने का एक्सेस दे रहे हो। आप क्या S3 बकेट एक्सेस कर सकता है वो? तो कर सकता है, तो फिर अपने S3 बकेट का आप एक्सेस दिए उसको। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एक्सेस मैनेजमेंट। आप यूज़र को अपने हिसाब से परमिशंस डिफाइन कर सकते हो कि यूज़र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सर सकता। वो ग्रुप पॉलिसी परमिशन जैसे हाँ, कोई तो सर सर MGR में जो जाकर के हाँ। एडमिनिस्ट्रेटरली यूजर को पासवर्ड का ये करने दे देते हैं कि वो हाँ, जैसे पासवर्ड चेंज सिस्टम कर में करते हैं सकता हम है। लोग, यस है ना? उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखो कि जब भी मैं आई एम यूज़र क्रिएट करूंगा, उसको बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। नील होता है, जीरो होता है, नल होता है, कोई एक्सेस नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप एक्सेस दोगे तभी वो एक्सेस करेगा। अब आते हैं इसका ज़रूरत क्यों है आई एम का। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि AWS क्या रिकमेंड कर रहा है कि रूट यूज़र से डेली टास्क वाला काम आप ना करो। आपको अगर खुद का काम करना है एज ए एडमिन, तो आप एक यूज़र बनाओ और उसको एडमिन का एक्सेस पूरा दे दो, और वो सब कुछ कर सकता है जो रूट यूज़र कर सकता है। लेकिन इक्वल कभी नहीं हो सकता रूट यूज़र और आई एम यूज़र कभी इक्वल नहीं हो सकता, भले आप उसको फुल पावर दे दो। क्यों इक्वल नहीं हो सकता? क्योंकि रूट चाहे क्योंकि तो AWS का अकाउंट का ओनर क्या कौन है? रूट है। रूट अगर चाहे तो आई एम को डिलीट कर सकता है, Yes, sir, आई एम यूज़र बोल रहा को, लेकिन आई एम यूज़र रूट यूज़र को रूट को डिलीट नहीं कभी कर नहीं delete कर सकता। सकता। हाँ? ওনাকে ফোন করেছিলাম কালকে। wanted to say আমি স্ক্রিনশটটা ওনাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার? আর আজকে একটা হয়ে গেছে। ওই একই কথা বলেছো, ডিনার খাওয়াবে? क्लियर है सबके लिए? अच्छा, अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है? एक रिक्वायरमेंट ये है कि ये रिकमेंडेड है कि आई एम यूज़र यूज़ करके यूज़ करो। और क्या रिक्वायरमेंट है आई एम का? क्यों हम लोग आई एम बनाएंगे? फॉर डेली यूज। सो इसको आप थोड़ा सा अलग सोचो कि यू आर ए एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। आप TCS में जॉब करते हो जहाँ पे लाखों एम्प्लॉय है, जिसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है? AWS। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे आपका विप्रो AWS क्लाउड यूज़ करता है, फेसबुक AWS क्लाउड यूज़ करता है, लिंक्डइन AWS क्लाउड यूज़ करता है। सो दीज आर द कंपनीज दे आर यूजिंग द AWS क्लाउड। तो इन लोगों का जो एम्प्लॉयज़ है, कंपनी का स्टाफ है, तो वो AWS में लॉगिन करता होगा ना? तो सबका क्या क्रेडिट कार्ड से अपना अपना अकाउंट बनाया है? अकाउंट तो एक ही होगा कंपनी का, वही रूट अकाउंट बना हुआ, बाकी सब यूजर IAM बना के बैठा हुआ है। ठीक है? और बाकी यूजर्स क्या है? आई एम यूजर्स, IAM जिसको अलग अलग जिसको अलग अलग एक्सेस दिया गया है, और वो अपने हिसाब As से per उसमें department. काम करता है। कोई डेवलपर है, डेवलपर के लिए वो Build ID. उसको दिया है अकाउंट, Access. है ना, एक्सेस दिया है। कोई स्टोरेज के लिए एक्सेस लिया है, कोई EC2 इंस्टेंस के लिए लिया है। As per department, they provides resources. तो अभी जो यूजर्स काम कर आई एम यूजर, तो आई एम यूजर के अकाउंट में कभी भी बिलिंग जनरेट नहीं होगा। बिलिंग जो भी काम कर रहा है आई एम यूजर्स, भले कुछ भी करे, बिलिंग किसके अकाउंट में दिखेगा? रूट में दिखेगा। जो ओनर है अकाउंट। क्लियर? ये क्लियरिटी आ रहा है? सर जी को रूट बनाना चाहिए था और उनको आई एम का तो प्रैक्टिकली कंपनी में आई एम यूज़र ही होता है जिसपे यूज़र्स काम करता है, जिससे लॉगिन करता है। हाँ, रूट यूज़र कंपनी का ओनर है, या फिर बोल सकते हैं कि उस वो अकाउंट का ओनर है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। पैसा देकर। क्लियर? तो ये बेसिक कंसेप्ट है आई एम का। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है व्हाट इज आई एम, तो कहीं पे यहाँ पे लिखा है क्या डेफिनेशन? तो सबसे पहला ही पॉइंट तो वही है, उसको डेडिकेट आई एम इज अ ठीक। फ्रेमवर्क और पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर इंश्योरिंग दैट प्रॉपर an organization have access to appropriate technology resources. तो ये आप लोग लिखे हो, और मैं देखता हूँ कोई और इजी यहाँ से थोड़ा सा अच्छा मिल सकता डेफिनेशन है क्या? रूट के बाद लिखा हुआ क्या है? Not upon to perform day-to-day job. परफॉर्म Perform day-to-day jobs.
चलो AWS का डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं क्या बता रहा है ये लोग। नीचे जाकर के तुम लोग डाउनलोड करते कि CLI वाला IAM in the CLI सब जगह तो एक ही डेफिनेशन सब जगह एक ही है। मैनेज कंट्रोल तो ये WhatsApp में था। ये थोड़ा सा इजी में जा रहा हूँ जैसे सब आंसर कर पाए। इजी डेफिनेशन। सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ओके, ये ज़्यादा इजी है, इसको आसानी से याद रख सकते हो। कहने आ जाते सर और कितने इजी देंगे सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ IAM। कोई अगर पूछता है आपको इंटरव्यू में कि IAM क्या है, व्हाट इज IAM, या फिर आपको एग्जाम में कोई पूछा है व्हाट इज IAM इन AWS, सो दैट विल बी आंसर। सो IAM manages AWS users and their access to AWS account and services. So you can also add it controls the levels of access a user can have over the AWS accounts and sets users grant permissions and allows the users to use different features in AWS account. So सारा कुछ यहाँ पे accounts, users, groups, roles, ये सारा कुछ का खेल है यहाँ पे। IAM के थ्रू से ही हम लोग यूजर्स को, ग्रुप्स को, रोल्स को, एक्सेस मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं, परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। अभी तक ये पोर्शन में हम लोग कभी टच नहीं किए, बट आज टच करने वाले हैं। रूट यूज़र को यूज़ ना ही करना ही अच्छा है। अगर रूट यूज़र ज़्यादा दिन तक आप यूज़ करोगे तो आपको फिर MFA करने के लिए बोलेगा, बिकॉज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो इट विल लाइक ऑप्टेड यू कि आप MFA करो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, है ना? ज़्यादा है फर्स्ट टाइम जब रूट से लॉगिन कर देते हो फिर आपको इस तरह के MFA 2-3 नहीं दिनों करने तक देता। आपको स्किप करने का ऑप्शन देगा, देता था, फिर उसके आपको बाद स्किप आपको- का ऑप्शन बंद कर देगा। हाँ, बिकॉज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप बार बार डेली टास्क रूट यूज़र से करो। थोड़ा सा बड़ा थ्योरी है इस टॉपिक का, बिकॉज इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या फीचर्स है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करने से क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है, टेक्निक्स है। वो सब जानना पड़ेगा, देन वी मूव टू प्रैक्टिकल। हो गया डन। सबका हो गया ना ये? समझ में आया क्या ये डेफिनेशन? বুঝতে পেরেছো? পড়ে দেখো ভালো করে, পড়ে একবার চেষ্টা করো কি বুঝতে পারছো। यूजर्स ग्रुप्स ये सब जानते हो आप लोग, सब लोग? और यूजर्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, कंप्यूटर्स क्या होता है यार? एग्जांपल दो देखिए, यूजर, ग्रुप और कंप्यूटर। ना कंप्यूटर ছেড়ে দাও, कंप्यूटर এখানে তো নেই। रोल्स, यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स, ये तीनটে জিনিসের एग्जांपल কে দিতে পারে? दे सकते हैं। जैसे कि सर यूजर नहीं बोलना नहीं है कि कौन दे पाएगा। सर हम देते दे पाएंगे। आप दे पाओगे और कौन दे पाएगा? तुम लोग दे पाओगे? हाँ सर। तीनों में से कोई भी नहीं बोल पाओगे? यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स? एग्जांपल क्या देंगे यूजर्स क्या है, एग्जांपल देना है। हाँ बताओ। सर यूजर्स हम बताइए। बोलने दो। रुक जाओ ना। यूजर का मतलब बताना है ना सर, हाँ, हाँ, हाँ। एग्जांपल
सर आंसर पूरा हुआ नहीं सर। तो पैर नीचे करो। बोलो बोलो बोलो। यूजर्स जो वर्कर्स काम करते हैं उन लोग को यूजर एक बना के दिया जाता है, उसको यूजर बोलते हैं, जो रिसोर्सेज यूज करते हैं। जो रिसोर्सेस यूज करते हैं। एग्जांपल। अब इसमें क्या एग्जांपल? अरे सर जस्ट लाइक दैट सर, एलएमएस जो है सर, एलएमएस में हम लोग को यूज़र क्रिएट किया ही है ताकि हम लोग एक्सेस कर पाए। वो आईडी के थ्रू हम लोग एलएमएस को एक्सेस जब तुम सिस्टम में बैठते हो तब देखना एडमिनिस्ट्रेटर लैब 7 बोल के एक यूजर बना रहा जो एडमिन है है। तुम सर, उस यूजर को लॉगिन वो करके root user है एक्सेसिबिलिटी सर। लेते हो। ओके, समझ में आ गया। तो यूजर वो एंटिटी है जो सर्विसेज को यूज करेगा, यू कैन यूटिलाइज द सर्विसेज। है ना। यूजर्स, तो प्रैक्टिकली यूजर्स आर, वी आर द यूजर्स, यू आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी आर द यूजर्स। हम लोग यूजर्स हैं, यस सर। हमारा नाम से अकाउंट बनता है। सर्विस नहीं बोल सकते, रिसोर्स सर्विस, क्लाइंट यूज करता है। जैसे एग्जांपल सर्विस क्लाइंट यूज करते हैं। जैसे सर्वर होता है, हम जैसे मतलब प्रोवाइड करता है सर्विस क्लाइंट को, एक होता है क्या बोलो एग्जांपल बोलो। जैसे खुद तो सही। क्या सर्विस क्लाइंट को, एक टर्म आया है क्लाइंट स्टोरेज, डेटाबेस। और एक टर्म आया है सर्वर। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट के लिए जाता है एक्चुअली। ठीक है, बढ़िया बात है। करता है। सर्विस क्लाइंट को मिलता है, तो यहाँ पे क्लाइंट कौन है? क्लाइंट तो यहाँ पे कोई है नहीं वैसे। यूजर्स जब ये भूतिया कहानी है क्लाइंट। क्लाइंट कौन है? एक मशीन है या एक यूजर यूजर है? ही तो क्लाइंट है। क्या है? हु इज क्लाइंट? मशीन मशीन है, वेरी गुड। तो मशीन खुद ब खुद सर्विस का रिक्वेस्ट करता है। मशीन में तो भूत रहता है, सॉरी गलत हो गया। मशीन खुद ब खुद सर्विस की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। जैसे ये फेसबुक का सर्वर है और ये क्लाइंट मशीन है, सर भूतिया मशीन। तो खुद ब खुद ये फेसबुक का पेज ओपन करेगा, पासवर्ड देगा, लॉगिन करेगा, चैटिंग करेगा। तो की वाइट की बहुत प्रचंड हंसता है, ते चुप थोड़ा चुप रहा, मुंह पे बोल के। यूजर करेगा, कोई बात है ना, नहीं। यूजर करेगा। क्यों हंस रहा? पागल है क्या तू थोड़ा सा? कॉमेडी क्लास हमको बोला क्या भूत करेगा। कौन करेगा? यूजर ही करेगा। प्लीज कीप। मतलब जो भी हो रहा है यूजर कर रहा है। दिस आर द मीडिएटर्स। क्लाइंट क्या एक मशीन है जिसको यूज करके हम लोग एक्सेस कर रहे हैं सर्विसेज, इट्स अ मीडियम। है ना। लाइक DHCP क्लाइंट्स। एग्जांपल DHCP क्लाइंट जो होता है सर, वो रिक्वेस्ट करता है। इन डीएचसीपी जैसे मैंने कहा। DHCP सर्वर, चलो फेसबुक अभी नहीं है, अभी अजय हेला बाबू का हिसाब से DHCP सर्वर है और एक क्लाइंट मशीन है। तो क्लाइंट मशीन ये कंप्यूटर है, यहाँ पे यूजर का कंसेप्ट नहीं आ रहा है ना। यस सर, बट ये क्लाइंट सिस्टम खुद ब खुद अपना IP एड्रेस करेगा। यस सर, हाँ? वो रिक्वेस्ट करेगा सर, तब जाके क्लाइंट खुद ब खुद करेगा। माने यहाँ पे जो IP का ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक IP और मैनुअल IP, यस सर। ऑटोमेटिकली तो में क्लाइंट ये खुद ब खुद करता है, मतलब ये सिस्टम खुद ब खुद करेगा। नहीं सर, बाय यूजर नहीं, अगर हम अपना हाथ नहीं लगाए ना तो ऑटोमेटिक भी नहीं होगा, मैनुअल भी नहीं होगा। यस सर, बस खुद ब खुद कुछ भी, सब कुछ जो भी है हमारे लिए है। आपके पास में जो बोतल रखा हुआ है ना, वो भी हमारे लिए है। यस सर, एवरीथिंग इज फॉर यूजर्स। यस सब कुछ दुनिया में जो भी है, ये चेयर, टेबल, कपड़ा, शर्ट, हाथ में जो जूता पहने हैं, वो भी सब किसके लिए? यूजर्स के लिए। यूजर्स। मैं क्लियर? तो यूजर्स ही मेन एंटिटी है जिसको सर्विस चाहिए होगा। क्लाइंट को IP क्यों चाहिए? इंटरनेट एक्सेस करने का। हाँ क्लाइंट इंटरनेट एक्सेस करेगा, यूजर यूजर सर। करेगा यूजर, यस सर, है ना? उसको AWS अकाउंट ओपन करना है। दोनों एक ही हुआ। नहीं, क्लाइंट यूजर एक चीज नहीं है। हेलो, वही तो सर हम कब से वो कर रहे, तो आप मेरे से कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लाइंट यूजर एक कैसे हो गया? अगर आप क्लाइंट ये बोल रहे हो ये क्लाइंट है, तो ये एक मशीन है ना। यूजर देखने में ऐसे थोड़ी होता है, यूजर देखने में ऐसा होता तो है। यूजर तो हम सर यूजर ही बना दिए। दोनों पैर भी लगा दीजिए। तो ये यूजर है, बेचारा पानी है। ये यूजर
इस मशीन में बैठा है, इस मशीन से ये फेसबुक सर्वर को एक्सेस कर रहा है, फेसबुक सर्वर तो कहीं और है। क्लाइंट मीन्स सर वही ना जो रिक्वेस्ट करता मशीन को है। क्लाइंट तो बोलेंगे, ये इंसान को दोनों नाम से यूजर सुने थे। बोलेंगे। सब मशीन को क्लाइंट नहीं बोले, तो कोई मशीन सर्वर एक मशीन सर्वर भी है। जो जिसको और कोई सा लिनक्स मशीन भी है सर। उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट और लिनक्स में सर्वर है। सर्वर बनाएंगे। जहाँ से बैठ के मैं सर्विस ले रहा हूँ वो क्लाइंट मशीन है, जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर आप रहा लोग का है EM वो सर्वर है। हमारे क्या समझ लो। कंप्लीट भी हो गया। लेकिन सब कुछ किसके लिए है? यूजर्स के लिए। तो यूजर्स थोड़ा बहुत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यूजर्स वो एंटिटी है जो एंटिटी नेटवर्क में हर जगह है और उसी के लिए सब कुछ है ना। तो यूजर्स जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा यहाँ पे अजय बाबू क्या है? यूजर है, और उसका यूजर जो होगा उसका पासवर्ड भी होगा। यस सर। विदाउट पासवर्ड अकाउंट इज नॉट अकाउंट में लॉगिन नहीं होगा, यस है ना। जैसे ये कंप्यूटर है, क्लाइंट मशीन ही है, तो क्लाइंट मशीन में मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किससे करेंगे? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर नेम, मतलब वहाँ पे यूजर बना हुआ है जो यूजर उसमें लॉगिन करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अभी अजय को मैं अगर चाहूँ तो किसी ग्रुप का मेंबर बना सकता हूँ। यूजर ग्रुप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप हो गया। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कलेक्शन ऑफ यूजर्स। कॉल्ड एज ग्रुप। ग्रुप एक एंटिटी है जिसमें क्या होता है, जिसमें Users मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, एक तरह का यूजर। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मेरे यहाँ पे मार्केटिंग टीम है जहाँ पे अजय सिर्फ काम नहीं करता, यहाँ पे और भी 100 बंदा काम करता है। सर ग्रुप ऑफ यूजर्स विद सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अजय के अलावा और भी 100 बंदा यहाँ पे काम करता है मार्केटिंग में। अभी कंपनी क्या बोला, कंपनी बोला मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा पॉलिसी डालो कि वो उसके पास लिमिटेड एक्सेस हो, वो सिर्फ S3 बकेट तक ही पहुंच पाए, वो आपका बाकी कुछ एक्सेस ना कर पाए, या फिर S3 बकेट में वो सिर्फ रीड कर पाए, बाकी डिलीट वगैरह ना कर पाए। सर हम कहना चाह रहे हैं कस्टमाइज अकाउंट क्रिएट करने। ठीक है, तो आप एक एक करके यूजर को क्या परमिशन दोगे? नो सर, पूरे ग्रुप को लागू करेंगे, पूरे ग्रुप में। तो आप क्या बनाओगे? एक ग्रुप बनाओगे। इस ग्रुप का नाम होगा मार्केटिंग, और इस मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर कर दोगे सभी को, यस और पूरा उसमें इंक्रीमेंट। और जो भी पॉलिसी डालोगे इस ग्रुप में डालोगे। यस इस ग्रुप में अगर पॉलिसी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का मेंबर के ऊपर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मेरा टास्क और इजी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सो यूजर क्या है, ग्रुप क्या है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। यस। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? तो नॉर्मली तो कंपनी सारे ग्रुप्स के लिए एक टेम्पलेट सेट करके रखता है कि किसको क्या क्या परमिशंस दिया जाएगा। हाँ, कर तो सकते हैं। उसमें यूजर जब ऐड करता है तो वो ऑटोमेटिकली वैसा एक्सेस उसको मिलेगा। हाँ, सही बात। ये पहले से उसमें पॉलिसी अप्लाइड किया हुआ। ठीक है, और जैसे इसमें पहले से पॉलिसी अप्लाई किया हो मार्केटिंग में, अभी नया बंदा कोई ज्वाइन किया जिसका नाम है निकी, कहाँ पे ज्वाइन किया? मार्केटिंग टीम में। तो निकी को मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसका मेंबर बना दूँगा, ऑटोमेटिकली जो भी पॉलिसी इसमें अप्लाई किया हुआ इसके ऊपर भी निकी को भी लागू लागू हो जाएगा। सिंपल सा बात। थर्ड जो कंसेप्ट, थर्ड जो यहाँ पे टर्म है, दैट इज कॉल्ड रोल। जो AWS में रोल, रोल क्या होता है? सर रोल ये सर। ये होता है सर कि वो कौन कैसा एक्टिविटी जो करेगा। उन लोग को एक्टिविटी दिया जाए, जो उन लोग का Just काम like that, होगा sir. वो होगा। Sir, वो आपका होगा, काम है सर टीचिंग, हमारा काम है काम को स्टडी। सर बांट दिया जाएगा ग्रुप में। मतलब कौन का क्या काम करेगा सर? मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया जाएगा, उसके लिए रोल हो जाएगा। जैसे सबको किसी को divide कर S3 दिया मैनेज जाएगा। करना है तो उसका रोल है S3 मैनेज करना। लिस्ट मैनेजमेंट, एडमिन मैनेजमेंट, नेटवर्क और क्या? मैनेजमेंट। তুমি তো কিছু বলছো না, हाँ सर। बोलो रोल की। सर जैसे डिस्क मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, हम लोग के यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम में मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटरली अब Group डिस्क मैनेजमेंट का management, एक्सेस access। लेते हैं। अब यूजर से उसको एक्सेस नहीं मिल सकता। तो
तो चाहे तो अगर हम यूजर को रोल अप्लाई कर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से जा करके यूजर को रोल अप्लाई कर सकते हैं। वो तो हाँ, परमिशन वो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में उसको हम डाल सकते हैं, तो उसमें भी वो रोल अप्लाई हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप इज डिफरेंट। आई नो, बट यहाँ पे रोल role तो उसमें divide अप्लाई और- किया हुआ है ना ऑलरेडी। नहीं रोल अप्लाई किया हुआ नहीं है, उसको तो एक्सेस दिया हुआ है। एक्सेस दिया हुआ है। यू आर गिविंग हिम एक्सेस कि वो कर सकता है ये सब। सर रोल नहीं हुआ, परमिशन है। हाँ, रोल क्या है? व्हाट इज रोल? बोलो रोल क्या है? रोल तो देखे हैं वही एडीडीएस में जब सर्वर प्रैक्टिकल करते थे तो ऐड रोल्स एंड फीचर करके आता था। अच्छा, नहीं वो अलग चीज है। यहाँ पे रोल मतलब क्या है? ये यूजर से कनेक्टेड है रोल, ठीक है? यूजर से कनेक्टेड है ये रोल। इसमें भी क्या वही है रीड राइट रोल मतलब क्या होता है? रोल मतलब होता है क्या कि वो क्या करेगा, क्या करें? उसका दिन भर का टास्क क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एज अ रोल, मेरा रोल यहाँ पे क्या है? टीच सुपरवाइजर सेंटर सुपरवाइजर। सेंटर सुपरवाइजर जो रोल है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको निभा रहा हूँ, है ना? मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से जब निकलता हूँ तो वो रोल मेरा खत्म हो जाता है। मैं घर में सेंटर सुपरवाइजर नहीं हूँ। घर में आप सेंटर हेड। तो यहाँ पे सेंटर हेड नहीं चीफ यहाँ पे 8 घंटा 2 घंटा जो भी मेरा ड्यूटी आवर्स है उतनी देर के लिए मेरा रोल वही है। Yes, sir. सेम केस आपके लिए भी है। आप यहाँ पे 2 घंटे के लिए एज अ रोल, आपका रोल क्या है? स्टूडेंट सर स्टूडेंट। Yes. लेकिन यहाँ से जब निकलते हो तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, कुछ और कर रहे हो, आपका रोल चेंज हो गया। तो इस तरह से हर का क्या है, हर यूजर का रोल होता है। हर यूजर का क्या है? एक रोल है जिसे जिसको परफॉर्म करता है। जैसे एचआर है कंपनी का, उसका कुछ और रोल है। अकाउंटेंट जो कंपनी का, उसका अकाउंट का कुछ और रोल है। तो हर इंसान अपना अपना रोल कर रहा है। एवरीवन इज डूइंग एक्टिंग है ना? एवरीवन इज एक्टर। दुनिया का स्टेज है जिसमें हम लोग एक्टिंग करते हैं। यस सर। ड्रामा की बात ड्रामा ये रियल लाइफ स्टेज है एक्चुअली। हाँ। चलते तो AWS में ये ऑप्शन दिया गया है, आप स्पेसिफिक रोल भी डिफाइन कर सकते हो यूजर के लिए। रोल बना के रख सकते हो और उसको असाइन कर सकते हो। यस तो एक तरह का परमिशंस ही है कि जो जो रोल आप दोगे उसको करने के लिए वो कर सकते हो। जैसे एक डेवलपर है, डेवलपर का रोल क्या होगा? डेवलप करना। Yes. उसको आपको क्या एक्सेस देना चाहिए? डेवलपमेंट उसको आपको API एक्सेस देना पड़ेगा जहाँ पे वो अपना प्रोग्राम रन कर पाए। उसको प्रोग्रामेटिक कंसोल देना पड़ेगा जहाँ पे वो CLI कमांड रन कर पाए, यस। है ना? तो इस तरह से रोल डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको जानना है AMI में, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ को बार बार सुनोगे आप। रोल सुनोगे, ग्रुप सुनोगे, यूजर सुनोगे, तो ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। तो रोल क्या है, ग्रुप क्या है और यूजर क्या है, तीनों क्लियर है सबके लिए? हाँ सर एक क्वेश्चन है सर हाँ सर मतलब एक अलग से अकाउंट क्रिएट करना होगा ना सर हाँ। तो सर IAM में क्या ग्रुप पॉलिसी मतलब ग्रुप यूजर ये और पॉलिसी इसमें है? कह रहे हैं सर आप MFA नहीं होगा ये यूजर के पास चाहो तो दे सकते हो। MFA is another feature. Yes. For security purpose we can use it like secure our accounts. यस सर MFA is very important आज के दिन में। यस सर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक में भी यूज़ करते हैं, जीमेल में भी यूज़ करते हैं। यस सर जैसे मेरा अकाउंट सिक्योर हो, मेरा पासवर्ड अगर किसी को मालूम चल भी गया हो, वो अकाउंट एक्सेस ना कुछ नहीं कर सकते। कर ना पाए। मेरे पास OTP है। OTP आया। Another one, नंबर 2 पॉइंट जो है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है ये। कंट्रोल एक्सेस सर बता दिए तो सर अभी इतना सर ये तो बता ही दिया। बता ही दिए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है नंबर 2 पॉइंट में? नंबर 3 पॉइंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन है? using ROM No, sir. can be a Sir, वही control है, user मैं भी कर- authenticated and who is कोई बात नहीं। authorized to using the resources. It is a recommended resource using user to use. सर It clear is है। total not to be available. When with your first created Recommended that we should use users to use it in a Authorized. सर फोर्थ वाला पॉइंट भी पूरा क्लियर है। resources. This is identified as not as a root user. This is strongly recommended not to use a user account to perform Authorized day-to-day
अरे तीन नंबर ही पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी। 3 नंबर पॉइंट में किसी का कोई डाउट आ रहा है और बाकी लोगों का क्या है, क्लियर है? Using this we can be securely in the law. बाकी लोगों का क्लियर है? 3 नंबर पॉइंट क्लियर है आप लोगों से? तुम्हारे क्लियर है 3 नंबर पॉइंट? की प्रॉब्लम 3 नंबर पॉइंट की प्रॉब्लम बोलो की बुझते পারছো না? অথরাইজেশন অথেন্টিকেটেড বুঝতে পারছো না, তুমি বলো সেম, তুমি বুঝতে পারছো? পেছনে যে মোবাইল দেখছি বুঝতে পারছো? तुम लोग समझ में आ रहा है ऑथेंटिकेटेड मतलब क्या होता है? ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट्स आ रहा है नंबर 3 पॉइंट में? अच्छा, यहाँ पे आई एम के थ्रू से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन ऑथेंटिकेटेड है और कौन किसके लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, ये दो टर्म आप लोग को यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये टर्म पहले भी आप सुने होंगे, मे बी मतलब समझ में नहीं आया होगा, पूछे नहीं होंगे, लेकिन काफी बेसिक टर्म है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, जैसे बेसिक थिंग। तो ऑथेंटिकेटेड मतलब क्या होता है? जेन्युइन सर। जेन्युइन, हाँ जेन्युइन माने एग्जांपल एक्चुअली तो यूजर को एक्सेस दिया हुआ है उसका सर जैसे कि बैंक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए लॉकअप में रहता है सर, ऑथेंटिकेट करने के लिए की बस दूसरा कोई यूजर यूज नहीं कर सकता। तो ये एक टर्म है ऑथेंटिकेटेड, और ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं कभी कभी। ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन वर्ड से ही आया है ऑथेंटिकेटेड। यस सर। तो ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो ये भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्रेडेंशियल जिससे आप लॉगिन कर पा रहे हैं, जो रियल है, जो एकदम करेक्ट है, उसी को तो ऑथेंटिकेटेड बोलते हैं ना। जो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो 2 बार जैसे जीमेल में लॉगिन करना नहीं, वो पड़ता है। मल्टी फैक्टर इज डिफरेंट थिंग, एमएफए इज डिफरेंट थिंग। तो वही सर, उसमें भी तो ऑथेंटिकेशन वर्ड आ ही रहा है। हाँ, तो मल्टी फैक्टर में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ मतलब मैं मल्टी फैक्टर नहीं करूँगा तो क्या ऑथेंटिकेशन नहीं नहीं, होगा? ऑब्वियसली होगा। कैसे होगा? हाँ सर, मिलेगा सर। वही सही पासवर्ड डाल के हाँ, ऑथेंटिकेटेड मतलब होता है कि आप जेन्युइन यूजर हो या नहीं, ये टेस्ट करना। आर यू जेन्युइन, आर यू लेजिटमेट यूजर? कोई तो सर परछाई दिखा रहा है हाथ के अकॉर्डिंग मैच करवाना होगा समथिंग। बायोमेट्रिक की बात कर रहा है सर। आर यू नॉट सर वही तो जेन्युइन यूजर को अगर डिफाइन करना है कि मेरे सामने यूजर बैठा है तो नहीं, वैसा क्या वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो ऑथेंटिकेटेड सर वो आधार different कार्ड challenge में सर उसको तो परमिशन मिला ऑथेंटिकेटेड मिला हुआ है। आधार कार्ड में सर बायोमेट्रिक होता है सर। हाँ, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होता है। वो करने से तब बायोमेट्रिक से आपको आपका ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है कि आप ही यूजर हो जिसका आधार कार्ड ये है। यस सर। दैट इज ऑथेंटिकेशन, ये सही एग्जांपल है। तभी आपको राशन मिलेगा, राशन हाँ राशन कार्ड तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है राशन से हाँ दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। आप फेसबुक में लॉगिन करते हो तो फेसबुक आपसे पूछता है, क्या पूछता है? एंटर पासवर्ड। हाँ अभी भी अगर ये अपना ऑथेंटिकेशन चेक हो रहा है आपका, आप जेन्युइन यूजर हो या नहीं हो। अगर पासवर्ड आपका सही नहीं है तो आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो। सर मेरा भी फोन ऑथेंटिकेटेड हाँ। स्विच ऑफ कर देना फोन ऑथेंटिकेटेड জিজ্ঞাসা বাদ করা না, यूजर आइडेंटिटी चेक करा, दैट इज ऑथेंटिकेशन। यूजर का आइडेंटिटी को चेक करना, जैसे वो फोन का एग्जांपल दिखा रहा है कि फोन में मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ तो फोन में मुझे बायोमेट्रिक देना पड़ रहा है। ये तो सर, फोन उसके इज बाद ही आस्किंग मेरा फोन स्विच ऑफ यू आर ऑथराइज्ड सेंसर की बात कर रहे हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर हो या नहीं हो। मेरा ऑथेंटिकेशन मतलब होता है यूजर का आइडेंटिटी को चेक करना, यूजर इज जेन्युइन और नॉट। इसका डिफरेंट वे हो सकता है, जैसे पासवर्ड एक तरीका है, ओटीपी एक तरीका है, बायोमेट्रिक एक तरीका है, रेटिना स्कैन इज वन वे फेस जिससे लॉक सर। ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है। सो दैट इज अ वे ऑफ ऑथेंटिकेशन। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक। कहीं कहीं पे कार्ड रीडर होता है, कार्ड पंच करना पड़ता है, जैसे ऑफिस में कार्ड पंच करना पड़ता है तब आप गेट के अंदर जा पाओगे। सो दैट इज अनदर वे टू चेक द ऑथेंटिकेशन कि आप जेन्युइन एम्प्लॉय हो या नहीं हो। सर एक
एक्सेस नहीं करवा बुक अटेंडेंस के लिए अदरवाइज नहीं सर यहाँ पर भी था सर खुलेगा मतलब अकाउंटेंट के सामने हाँ हम नहीं करेंगे जब तक हमें फोन कोई स्विच ऑफ कर नहीं ये तो सर ऑथेंटिकेशन ही है। वो मेरा ऑथेंटिकेटर फोन चोरी कर लेते हाँ आप ही स्विच आए ऑफ हैं, नहीं कोई और नहीं आ गया आपकी जगह। के एम्प्लॉइज आ ही सकता है मेरी जगह कोई आ सकता है ना तो वो इसमें ऑथेंटिकेशन कहाँ चेक हो रहा है वो तो आकर के अंदर आके बैठ गया चेयर में उधर क्यों जाएगा ऑथेंटिकेशन मतलब होता है क्या आप अगर जेन्युइन नहीं हो तो आपको अंदर आने नहीं देगा यस सर आप गलत पासवर्ड डाल करके जीपे में लॉगिन करो हो जाएगा लॉगिन नहीं होगा सर तो दैट इज ऑथेंटिकेशन ईमेल निकाल देगा क्लियर समझ में आ रहा है क्या तो ऑथेंटिकेशन यूजर का आइडेंटिटी को चेक किया जाता है कि आप ही वो यूजर हो हेलो या कोई और है इज इट क्लियर ए मोबाइल कंपनी बुझते पारছো बोलो ऑथेंटिकेशन माने इतना एनर्जी खर्चा जब कर रहे हैं तो चेक भी करना पड़ेगा ना कि समझ में आ रहा है सामने वाले को नहीं आ रहा हाउ डू आई चेक बाय आस्किंग क्वेश्चंस कर रहे हैं सर रिस्टार्ट में दे पावर हाँ सर ताड़ाताड़ी बोलो आप ऑथेंटिकेट पावर মানে অথেন্টিকেশন মানে তুমি যে সেই ব্যক্তি যে এটাই কি তোমার পরিচয় रिस्टार्ट আইডেন্টিফাই করা কিভাবে अपने आइडेंटिफाई লাইক ফিঙ্গারপ্রিন্ট नहीं ফেস यार एग्जांपल দাও অথেন্টিকেশন চেক হয় रोबोट मतलब ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফেস কোথায় হয় এই হ্যালো এই তুমি কেন সাইড দিয়ে কথা বলছো বলেই নি ফোনে যেমনি জিমেলের যদি অন্য ইউজার আমি যদি লগইন করি अभी যদি ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে ऑथेंटिकेशन को बोल रहे हैं হ্যালো সেটা অবভিয়াসলি নেবে না যদি ওটিপি সেটিং যায় তো তাহলেই আমি পাসওয়ার্ড ভুল দিলে ওটিপি যাবে नोटिफिकेशन जाता है योर बहुत अकाउंट शुड बीच बी में डाउन बोल रहे थे। आप चुप रहिएगा हम पक्का बोल रहे हैं आप बहुत बोलते हैं বলে শুনতে ভালো করে জিনিসটা বুঝতে হলে ইউ হ্যাভ টু বাংলা ওয়ার্ডটা হ্যাভ এ গুড লিসনার একজন ভালো মানে স্টুডেন্ট ওই যারা ভালো শোনে তোমার ফোকাস তো অন্য জায়গায় আছে না বাংলা বাংলা মানে দেখছি অথেন্টিকেশন মানে সেটা বাইরে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখবে আর এই জিনিসটা তো বোঝো বাংলা হিন্দি মারাঠি মানতে পড়ে দেয় অথেন্টিকেশন মানে হচ্ছে কি আই এম দ্য ইউজার and my identity will be checked আমার আইডেন্টিটি চেক করা হবে ঠিক আছে তুমি ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছো बैंक तुम्हारे की ओर चेक করছে তুমি জেনুইন ইউজার तुम क्यों बोल रहे हो भाई उससे पूछ रहा हूँ सर उसका नाम सुचरिता एक्चुअली करना बंद कीजिए। তোমার নামে তো অন্য কেউ গিয়ে টাকা তুলে নিয়ে চলে আসবে তোমার অ্যাকাউন্টে না সিগনেচারটা সিগনেচারটা ভেরিফাই করে বাস আর কিছু ভেরিফাই করবে না সিগনেচার কপি করে দেয় না 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 বাদ ব্যাংকে চেক করে যে তুমি কি তোমার ফেস চেক করবে এভাবে না আমি জেনুইন মানে যতবার গেছি যদি আমি সিগনেচার করে পাঠিয়ে দিই তাহলে বলে যে যার অ্যাকাউন্ট তাকে আসতো ব্যাংকে গেছো কোনোদিন হ্যাঁ স্যার ব্যাংকে আমি যাই তুমিই যাও তাহলে বলো কিভাবে চেক করে ব্যাংক কি করে চেক করছে সিগনেচারটা যে এই লোকটাকে আমি টাকা দেবো কি দেবো না সিগনেচারটা শুধু সিগনেচার দেখে আর কিছু দেখে না এই ফালতু বকছে वो चेहरा देख के दे देते चेहरा देख के देखा पहचान पहचान हो गया बहुत दूर से जाए সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে হয় হ্যাঁ অবশ্যই পাসবুক তো লাগে সেটা বলোনি কেন পাসবুক ছাড়া যাবে তো একবার পাসবুক ছাড়া গিয়ে দেখবে একবার বলবে স্যার আমার টাকা দিন तो ऑथेंटिकेशन चेक करने का काफी सारा तरीका है काफी सारा ऑप्शन है मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहा हूँ ऑथेंटिकेशन 3 तरह से हो सकता है व्हाट यू हैव व्हाट यू आर एंड व्हाट और थर्ड है व्हाट यू हैव व्हाट यू आर और नहीं কি চাও
थर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। सर देख लो क्या इंटरनेट व्हाट यू हैव है, व्हाट यू आर है। देख रहा था मैं कैपिटल लेटर व्हाट यू आर মানে তুমি কে, তোমার বায়োমেট্রিক। হোয়াট ইউ হ্যাভ মানে তোমার কাছে পাসওয়ার্ড আছে কিনা, তোমার কাছে আধার কার্ড আছে কিনা, এগুলো দিয়ে চেক করা হয়। তোমার কাছে পাসপোর্ট আছে কিনা। আর থার্ড হচ্ছে হোয়াট ইউ নো। ইয়েস, হোয়াট ইউ নো, যেটা মাথায় আছে আমাদের পাসওয়ার্ড, ওটিপি। समथिंग यू हैव समथिंग यू ठीक, तो तीन तरीके से करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर ऑथेंटिकेशन चेक करवाते हैं व्हाट यू नो के बेस पे, जैसे पासवर्ड आप जानते हो कि नहीं जानते। और दूसरा है व्हाट यू आर, कौन हो तुम, तुम्हारा बायोमेट्रिक है ना, इस तरह से। So authentication is the verification of users identity. Authentication एक तरीका है जैसे यूजर का आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। सिंपल सा अगर मैं टर्म व्हाट यू बोलूं, हैव व्हाट यू हैव मतलब आपके पास क्या है। कोई टोकन कोई टोकन है, कोई आईडी है, कोई आईडी प्रूफ है। जैसे आप जाते हो एयरपोर्ट में और आप पासपोर्ट लगता आपको काफ़ी कुछ चाहिए होता है, यूजर आईडी हो गया, आईडी कार्ड चाहिए होता है आपका। हाउ मच मनी यू कैरिंग बहुत कर सकते सेकंड है, सेकंड टर्म जो समझ में नहीं आया, दैट इज ऑथराइजेशन। दैट इज द बेसिक टर्म ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब होता है कि आप अकाउंट में तो लॉगिन कर, मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट हो गए, है ना, आपको लॉगिन मिल गया। ऑथराइजेशन मतलब होता है कि लॉगिन मिलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या चीज करने का एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद कर सकते हाँ, जैसे आप यहाँ पे सेंटर में आ गए, है ना, बिकॉज यू आर यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर, लेजिटिमेट यूजर, आप जेटकिंग का एक पार्ट हो। बट आपके पास क्या क्या करने का अथॉरिटी है, क्या क्या करने का एक्सेस है, दैट इज ऑथराइजेशन। आप अकाउंट में आ सकते हो, वहाँ से ड्रॉअर से पैसा निकाल सकते हो, निकाल के लेके आ सकते हो। सो आर यू एबल टू एक्सेस दिस? नो। नो सर। सर आपका एक्सेस कहाँ तक है, आपका एक्सेस जो है उसी को क्या बोल रहे हैं, ऑथराइजेशन। आप यहाँ लैब में बैठ सकते हो, क्लास कर सकते हो, मशीन यूज कर सकते हो लैब का, ले नहीं जा মানে सकते। কিছুই অ্যাক্সেস দেওয়া। एक्सेस दो, दैट इज ऑथराइजेशन। यस ठीक है, क्लियर है। ऑथराइजेशन क्या है, दोनों अलग टर्म है। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, लगता है जैसा है लेकिन दोनों का अलग मीनिंग है। यस क्लियर। तो ये दोनों चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, आई एम। सेकेंड थर्ड पॉइंट में यही बोला गया है, ये दोनों चीज को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसके थ्रू से, आई एम के थ्रू से। क्लियर। बाबा रे बाबा, बोलते बोलते दांत नहीं हिला हमारे। समझ में आया क्या। यस सर। थर्ड पॉइंट में ये दो टर्म जो यूज हुआ है, ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज्ड, इसके बारे में इतना देर तक हम लोग बात किए। नंबर फोर्थ पॉइंट में जो है आते हैं उसमें। सर रिकमेंडेड है कि यूजर को IAM से लॉगिन करना चाहिए AWS। नंबर फोर्थ पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। किसको इसको समझ में आ गया, हैंड्स अप करो। ए सुचरिता नहीं समझ में आया ना, पढ़ने दो। और दूसरे बोलो की असुविधा। সেম মানে हैं? সেম মানে রুটের সাথে বলো, তুমি বুঝতে পেরেছো, বলো কি বুঝতে পেরেছো? লগ ইন করা যাবে না এক্সটার্নাল পদ্ধতিতে তুমি বুঝতে পেরেছো, বলো কি বুঝতে পেরেছো? রুট ইউজারকে বেশি ইউজ করা যাবে না বারবার ইউজ করা যাবে তাহলে কি ইউজ করতে হবে, আই কেন,
It is recommended Yes sir. that we should use users to use the AWS portal, not by root user. root user দ্বারা আমরা ওরা যাবে না, এখানে একবারও বলছে না এটা। Yes. বলছে করা উচিত না, না। ওরা যাবে না, আলাদা মিনিং হয়। वही तो আর सर। করা উচিত না, এটা আলাদা মিনিং হয়। তোমার তুমি বাড়ি থেকে বেরোবে না, আর তোমার বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো উচিত না, বোথ আর সেম থিং। এখানে সেম জিনিস আছে। ওরা যাবে না এই ওয়ার্ডটা আমি কেন বলবো? ওরা যাবে তো, আমরা তো করছি এতদিন। রুট ইউজারসই লগ ইন করছি। root দ্বারা recommended বাট AWS কি বলছে যে ফর সিকিউরিটি পারপাস डोंट यूज AWS रूट एक्सेस एवरी टाइम। अगर डेली टास्क करना है तो आप IAM यूजर बना के एडमिन प्रिविलेज दे दो, अगर एडमिन एक्सेस चाहिए आपको, बट IAM से लॉग इन करो। क्योंकि अगर रूट का पासवर्ड किसी के पास चला गया तो आपका अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये आपका पावर यूजर है। क्योंकि इसी में बिलिंग होता है। क्लियर? सर ये तो किस तरीके से जाएगा? हम लोग तो MFA है। कुछ because of MFA तो बाद में हुआ ना, पहला तो 10 दिन बिना MFA का ही चल रहा था। AMI हाँ सर। उस 10 दिन के अंदर हो जाता तो करोगे और बहुत चीजें देखें। ओके सर। वहाँ जाकर भी हम देखना नहीं। नंबर 5 ये सर ये भी समझ गए। पढ़ो, पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। इसलिए कोई भी जगह में समझ में ना आए तो बिंदास बोलो कि समझ में नहीं आया, बिकॉज ये आप लोग सीख रहे हो। जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए सबको। क्या बोले समझाइए सर। नहीं समझ में आया? हमको समझ में, आप ही तो बोले फिर से समझाइए। अब बोले ना सर, सबको समझाएंगे। राजा वो आपको आज समझ आया। किसको इसको समझ में आया? Yes, sir. तुमको समझ में आया तो ये मुझसे पहले ये मुझसे पहले तुमको समझ में आ गया तो ये मुझसे पहले निक्की একটু আপনি বললে আরো ভালো বুঝলাম, বুঝেছি। अच्छा, इस पॉइंट में क्या 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 साफ साफ समझ में आ रहा है कि AWS अकाउंट जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको उस अकाउंट में जो भी रिसोर्सेस है सबका एक्सेस मिल जाएगा। सिंगल साइन सर रूट यूजर से ही आप लॉगिन करो। हाँ, फर्स्ट टाइम तो रूट यूजर ही बनेगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो मेरे को एक्सेस सभी कुछ का होगा। मैं किया हूँ पहले भी, सभी लोग किए हो जो लोग अकाउंट बनाए हो, वो सभी कुछ कर सकता है। फ्री कुछ टाइम भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है इसमें। नहीं समझने वाली क्या बात है मुझे समझ में? सही बात। हाँ? कोई फर्स्ट लाइन को और डेडिकेट किया। इसी लाइन को यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 नहीं होगा, ये पॉइंट नंबर 5 में ही जाएगा। ठीक है, ये सर क्योंकि वो उसी को रेट किया गया। और इस यूजर को क्या बोलते हैं हम लोग? रूट यूजर। फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बनाते हो तो उस यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट यूजर। क्लियर? मेरे को भी लग रहा था जब 5 नंबर और 6 नंबर लिख दिया। सर ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ दिस आइडेंटिटीज वगैरह। ये भी सेम चीज लिखा हुआ है दोबारा से कि AWS is strongly recommended not to use the root account daily task for daily task। डे टू डे। सेम है, इसको भी बोलना पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। We should use other IAM users account to manage the administrative task of the account। सेम चीज ही है, ये लाइन ही इसमें कंटिन्यू किया गया दे है दो IAM। कि अगर आपको एडमिन का एक्सेस चाहिए, रूट जैसे करता है सब कुछ कर सके, तो उसको एडमिन का एक्सेस दे दो IAM यूजर को। जैसे मेरा अकाउंट है, मैं साबिर गुल के अकाउंट बनाऊँ IAM यूजर, और मैं अपना IAM में सब कुछ एक्सेस दे दूँ, तो मैं बार बार रूट यूजर में लॉगिन नहीं करके, ईमेल से लॉगिन नहीं करके, मैं साबिर से लॉगिन करूँ IAM से, और मैं काम करूँ। ये एग्जांपल है। ठीक है, अरे सर इसका लिमिट्स है 5000 यूजर पर AWS अकाउंट कैन बी क्रिएटेड। मतलब एक रूट यूजर अगर जैसे आप कंपनी के ओनर है तो उसमें आप 5000 एम्प्लॉय को रख सकते हैं। हाँ, इससे आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट 5000 है, आप AWS को अगर रिक्वेस्ट करोगे तो बढ़ा देगा। हाँ, तो चार्जेबल वो ऐसे भी है
नहीं यूजर बनाओगे, जितना भी यूजर बनाओ चार्जेबल ये नहीं है। नहीं सर मतलब 5,000 के ऊपर सर रहा। मान लिया सर हाँ, यूजर तब बनाया, charge- आई एम charge यूजर देगा। बनाया सर, लेकिन हम आई एम यूजर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका चार्ज मेरा तो रूट यूजर में सर जाएगा। लिंक्डइन में तो कितना लाख आदमी लोग होगा, मतलब आई एम कितना यूजर आप charge 10 है? बनाओगे 20 बनाओगे उसका कोई चार्ज Charge नहीं लगेगा, 5,000 के ऊपर उसका कोई बस। बिलिंग नहीं होगा। अब मान लिया सर इंप्लीमेंट करेंगे, बढ़ाना है मुझे 5,000 से ज़्यादा यूजर, तब तो लगेगा। हाँ, ये सर तो देना होगा पैसा। 5,000 से ज़्यादा काफ़ी कम कंपनी है जहाँ पे यूजर है। क्लियर? सर serious। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट लिमिट्स ऑफ आई एम सर्विसेज। है आई एम नहीं, सर्विसेज 5,000 user में क्या क्या fees लिमिट्स है? AWS में ही सर ये होगा। लिखिए। हाँ इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स वी शुड नो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना यूजर बना सकते हैं एक AWS अकाउंट में। 5,000। तो मैक्सिमम यूजर हम बना सकते हैं 5,000 बाय डिफॉल्ट। और एट टाइम एक बार में कितना यूजर बना सकते हैं? 5। एक साथ में 5 यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लिखा नहीं लिखा हुआ सर एक ही आइडेंटिटी नहीं। 10 users can be created at a नहीं, time। 5 की जगह 10 हो गया क्या? हाँ, फाइव सर, 5 था अभी 10 हो मतलब गया। एक आइडेंटिटी से नहीं एक बार में, मतलब at a time। एक बार में 10 यूजर बना सकते हैं। एक बार में एट ए टाइम मतलब एक बार में। बड़ा दिन भर चल रहा है सर। सर तो जो यूजर्स होगा उसको कुछ वो मतलब कार्ड वार्ड पे झमेला तो पड़ेगा नहीं। नहीं उसको लॉगिन और तो मान पासवर्ड। लीजिए जिसका पास कार्ड वार्ड नहीं है तो उसको यूजर बना, जिसके पास नहीं है अकाउंट तो उसको यूजर बना तो नहीं लोग, जिन लोगों का काम नहीं है ये कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, अब वो लोग billing भी रिसोर्स आप एक्सेस ले करेगा, लेना। मशीन बना के छोड़ देगा तो बिलिंग आपका हाँ तो है। फिर हम हिसाब ले लेंगे। ये तो करनी है। रीतू का अकाउंट बना दो एक आई एम यूजर, वो AWS अकाउंट में लॉगिन करेगा अपना आईडी पासवर्ड से। वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। वो तो M5 ले लेंगे। M5 तो उसका पर आवर M5 का 4.162 डॉलर है पर आवर विंडोज का। उबंटू का 3 पॉइंट समथिंग कुछ है। उसी दिन देख रहे थे कि जाए देखिए क्या होता है। अजय बाबू के अकाउंट से लॉगिन करके एक M5 कर देना होगा सर। 1 घंटा चल जाएगा, मजा आएगा। संजना साहू क्या क्या हुआ, क्लास में नहीं आती? शायद एग्जाम या फिर कुछ और कुछ नीम भी तो लिख रही थी एग्जाम। आज तो सनी का बर्थडे भी है। डन हो गया? सर एक पॉइंट और बाकी है। एक सिंगल AWS अकाउंट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन सी सर है। एक बार में 10 रोल ही असाइन कर सकते हैं। हाँ एक यूजर को आप रोल्स अगर देखें 1000 रोल्स है। Associate 1000 हम IAM लोग roles can be created. ओके और अगर देखें तो एक यूजर के ऊपर आप 10 रोल 10 रोल कर सकते एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब 10 रोल दे सकते हैं कि वो गाना भी गाएगा और तबला भी बजाएगा, सभी डांस भी करेगा। ड्रम सेट मल्टीपल टास्क कर सकता है। सो ऐसा 10 रोल डिफाइन कर सकते हैं एक यूजर के ऊपर। यूजर को दो तरह का एक्सेस मिल सकता है। यूजर को मिल सकता है कि कंसोल का एक्सेस, AWS कंसोल एक्सेस दे सकते हो आप। ये AWS लॉगिन करेगा उसका कंसोल में। दूसरा तरीका क्या है कि AWS CLI एक्सेस दे सकते हो। AWS का CLI एक्सेस दे सकते हो। कैसे? एक्सेस की और सीक्रेट की से।
है ना? हाँ सर वही तो वो CLI डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाएंगे वो क्रेडेंशियल में जाकर के जहाँ क्रिएट करते हैं हाँ, तो एक्सेस की और सीक्रेट की से आप डिफाइन कर सकते हैं। सर उस दिन जनरेट सर VPC बनाने का भी तो कमांड निकाले थे सर उस दिन बना रहे थे बहुत बड़ा कमांड है। तो ऐसा आई एम यूजर को 2 एक्सेस की आप डिफाइन कर सकते हैं एक साथ। सर वो सीक्रेट की जो है सर एक्सेस की और सीक्रेट की अगर सीक्रेट की समझिए डिलीट कर देते तब तो सर एक्सेस नहीं हो पाएगा। नहीं। हो गया डन? इसमें से ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया? क्लियर है सबके लिए? किसको से समझ में आ गया सारा पॉइंट? प्रीतम बोलो, खुद पूछते बोलो। ये 6 नंबर देखो, जो यूजर्स एक्सेस, जो यूजर आप बनाओगे ना, आई एम यूजर, वो यूजर को एक्सेस मतलब किसी भी यूजर, जैसे मैं रूट यूजर भी हूँ या नॉर्मल यूजर भी हूँ, तो मुझे 2 तरह से एक्सेस मिलता है AWS में। एक होता है कि AWS का कंसोल से मैं एक्सेस करूँ, वेब ब्राउजर को ओपन करूँ, वहाँ पे लॉगिन एक्सेस आता है। दूसरा एक्सेस आता है क्या, AWS CLI, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेट्रिक एक्सेस, प्रोग्रामेट्रिक एक्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं AWS CLI। उसमें क्या होगा, उसमें आपका CLI ओपन होगा, कमांड लाइन ओपन होगा, और आप कमांड के थ्रू से ही काम करोगे। हाँ सर S3 बकेट तो आप सिखाए थे कमांड लाइन। S3 बकेट में हम लोग किए थे कमांड CLI, सिंक भी किए थे। हाँ, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ा था, मुझे AWS को बताना पड़ा था कि मैं जेन्युइन यूजर हूँ। मेरे को जब ऑथोराइज किया तभी मैं एक्सेस कर पाया। ऐसे किए, वी जनरेटेड द एक्सेस की एंड सीक्रेट की, और वो देना पड़ा था पहले 2 की, उसके बाद ही मुझे एक्सेस मिला। तो पहले वो दोनों तो यूजर का आइडेंटिटी को चेक करने का तरीका यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। CLI से करोगे तो एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करना पड़ेगा, अगर कंसोल से करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का तरीका अलग है एक्सेस करने का। सर ये वही तो एक्सेस की का बात हो रहा है, वही एक्सेस की का बात है। क्लियर? और कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया? अब आते हैं फीचर्स। IAM में क्या क्या फीचर्स है? अवश्य। सो IAM में ये सब फीचर्स है। मीट के आते हैं तब तक संजना का फादर आया। साबिर सर कौन सा मिसाइल लाइन कब क्या बोल देते थे आगे हो चुके आगे वो सीरियस थे हम देखे थे वो सोचे कि नहीं चलो बच्चे लोग के साथ बच्चे ही हो जाते हम लोग तो छोटे हैं ना उनसे अच्छा ये अजय भैया ये बात है सबसे वो फ्यूचर साबिर सर है यहाँ पर आगे भी तो पहले हम सेकंड वाले पूछेंगे ग्रैनुलर परमिशन
तुम थोड़ा आराम से सांस नहीं ले सकता है? क्या बोले assignment है? खुद का कुछ हो नहीं रहा है जहाँ टॉपर का जरूरी नहीं है टॉपर बहन है तो बहन भी टॉपर ही है। मैं टॉपर नहीं है, टॉपर नहीं है, ये चलेगा। इसको बेइज्जती नहीं बोलते हैं, इसको नहीं, सच्चाई बोलते, एकदम सही बात। बेमतलब का डेली वाला किसका दीदी मेरे को क्या बोल रही थी याद है? क्या बोल रही थी क्या बोल रही थी मतलब भाई जंगली भाषा। हाँ, जंगली भाषा नहीं है, गाँव का भाषा हम लोग। गाँव का भी भाषा नहीं है। कौन सा भाषा दो? वो कोई भाषा ही नहीं है। तुमको समझ में आता है लैंग्वेज? हाँ, अब तो सारा जितना वर्ड है नाम का सबका सामने च लगा दीजिए हो गया language। चरुद्र चरू चदा चरा सारे वर्ड सिर्फ नाम के सामने चले रहने से कुछ नहीं होता। चका चका चमतुम ऐसे बोले हमको बोले चरा सही बोला। ऐसे ही कुछ हाँ थोड़ा गलती बट सही। तुम एक बार बोलो तो मुझे एक बार तुम बोलो मैं खाना खाई। मैं से खा देना एक और भी है पता है वो एक और मेरी दोस्त सिखाई थी। भाई हमने कौन सा हम रेज्यूमे डालेंगे लिख प देंगे। वाला उसमें कैसा प खाने छा छोड़ दे साथ अब हम क्या पूछ रहे बोलो अभी ये लोग प वाला बताइए। अब वो बताओ क्या कल तुम आ रहे हो? कल क्यों आएगा तो क्या अरे ये बताओ ये वर्ड को बोलो अच्छा लगा कर जो बोल रही थी कल चला चिकन चाट यार तुम तो एकदम मतलब लैंग्वेज क्वीन है यार। कौन सा बोल हम रेज्यूमे डालेंगे मार के भगा देगा कोई लैंग्वेज ही नहीं है दुनिया में वो लैंग्वेज बोल रही है एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। बोले हम मिक्की को लेके आ रहे हैं हम बोलेंगे वो समझ जाएगी। वहाँ का एम्प्लॉई ही नहीं समझेगा बोले भाग यहाँ से कहाँ से आ जाते हैं आदिवासी लैंग्वेज आदिवासी लोग का लैंग्वेज और नहीं समझ में आता। आदिवासी लोग और डेंजर लैंग्वेज होता है पता नहीं समझ ही नहीं आता। मेरे वहाँ है ना जीवी का बोलता है लोग पिक के नाम बोलो तो चपीन चकी हो गया मत बोल। चपीन चकी तुम पिकाचू का आवाज बोलो पिकाचू क्या पिकाचू बन जाओ पिकाचू नाम ऐड करना पिकाचू तू पिका भी बोलता है तू नहीं बोलता है क्या बोलता है पिका भी तुम ये बोलना तुम्हारे सर को भी लैंग्वेज लिटरली सबका क्यों होता है ज्यादातर करेक्ट उसको खुद ही का करेक्ट खुद ही को लग जाता है। ये लैंग्वेज का नाम होगा आदिवासी लैंग्वेज। नहीं क्या क्या बोली नहीं निकोवा लैंग्वेज है निकोवा लैंग्वेज। उसमें तू बोल सकती है पूरा ढिढोरा मत कर अभी हम भी आपका नाम खराब कर देंगे गंदा वाला एकदम नाम है
नहीं यार छोड़ दे, और नहीं बोलेंगे। देखो नहीं बोली पिंकी को। फिर हम तो निकोआ बोलेंगे। आपका रुद्र नाम है हाँ। आपको पता क्या बोली रुद्रिया कुदरी आपका नाम क्या है मैं नाम फैजान। फैजान अजय फैजान ना। अजय हेला अजय तो मेरा नाम अजय, इनका नाम हेला, लेकिन ये साथ में बैठते हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर अजय हेला है ना भाई मेरा, आपका नाम हेला। ये ज्यादा साथ में मत रहिएगा आपका नाम ज्यादा साथ में रहेगा तो बिग मौसम हंसने लगेंगे उसको बोलो बेग मौसम हंसते हैं। हेला बाबू। हेला बाबू भैया बहुत अच्छे हैं लिटरली अजय को हम लोग को भी कल बहुत एक अच्छे से बहुत हंसाते हैं कौन सा भाषा बोल रही? बंगला बोलिए बंगला कुछ तो बोलिए होगा बोल। अभी जैसे बुलबुल और नीचे का तो लोग लिख लेते हैं सब फ्यूचर्स एंड एक्सप्लेनेशंस फिर इसीलिए सर ये भी लिखना है तो ये भी लिख क्या फीचर एक्सप्लेनेशन आप समझाएंगे और यहाँ पे सर बहुत सारा फीचर्स है जो सुने ही नहीं। एक्सप्लेन किया हुआ नीचे जब हाँ अभी तो देख फीचर्स एक्सप्लेनेशन। फिर सर कहाँ से पानी का आया बोलो ग्रैनुअल नहीं ग्रैनुलर फीचर्स लिखो। लिखे फीचर्स लिखे यस हाँ तो पहला फीचर क्या है शेयर्ड एक्सेस टू द शेयर्ड एक्सेस टू द AWS अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि आपका सिंगल AWS अकाउंट में आप मल्टीपल यूजर्स यूजर्स क्रिएट करके आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर एक साथ रिसोर्स को आपका रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा है ग्रैनुलर परमिशन। ग्रैनुलर परमिशंस मतलब क्या होता है कि आप जो परमिशंस है उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या कौन कर सकता है। आप स्पेसिफिक यूजर बेसिस पे भी परमिशन डाल सकते हो और ग्रुप बेसिस पे भी परमिशन सेट कर सकते हो। थोड़ा सा लिख लो ग्रैनुलर परमिशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिख लो। सर लिखा होता है ऐसा एक्सप्लेनेशन सब नीचे। हाँ लिखा हुआ है। हाँ सर वही तो देख रहा हूँ आप इसको एडिट किए हैं सर यू आर एडिटर हाँ सो ये आपका यहाँ पे पहला वाला भी ठीक है। पहला लिखा है ना। सो शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस मतलब क्या होता है और लिख ही लो अच्छा रहेगा। आई Yes, थिंक sir, yes, जब ये टर्म बोलोगे तो सामने वाला क्रॉस कर सकता है इसका मतलब Yes, क्या है sir. बताओ। ग्रैनुलर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सर बस एक ही लिखना है ना ग्रैनुलर वाला। नहीं ये भी लिख लो शेयर्ड एक्सेस वाला। A to Z सर पहले दे देते सर दिया हुआ तो था। वही तो बोले सर इधर स्क्रॉल डाउन करो काफी सारा थ्योरी है इसमें। यस सर आई एम द अब फोर्थ सारे लिखवाइए। हैं? अब सारे लिखवाइए। क्लास खत्म कैसे करना करेंगे? सर और कितना लंबा हो गया एकदम। सर एसोसिएट लेवल में और बाकी है आईएम चल रहा है RDS बाकी है ये मंथ खत्म होने का Database. एग्जाम आएगा जून में भी एग्जाम लैम्डा बाकी है। लैम्डा हाँ सर स्टोरेज ना सर सर जून में मेरे कॉलेज सर का ग्लेशियर नहीं होगा सर लास्ट सेमेस्टर। ठीक है कॉलेज का एग्जाम दे देना पहले। उसके बाद AWS
एंड पॉइंट भी बाकी है सर। एंड पॉइंट बाकी है, एंड पॉइंट में क्या बाकी है? वाले याद दिला दिया। हाँ सर। हाँ एंड पॉइंट में क्या बाकी है? एंड पॉइंट कोई नहीं है। এন্ড পয়েন্ট তোমাদের নেই সিলেবাসে। এন্ড পয়েন্টে যদি বেসিক একটা আছে, টাচ আছে। আমাদের তাও স্যার দেখিয়ে দিবেন স্যার। देखिए हाँ सर बता दीजिए। तो कुछ भी एडवांस জিন্স পরে আসছো কেন তুমি? চেঞ্জ করবো স্যার আমি কিনবো স্যার এখানে চেঞ্জ করবে? ना ना किनको কিনিনি আমি एखाने आरती बोलिए ना सर তুমি চেঞ্জ করবে। छोड़ ना, ना। सुब्रत हम लोग कर देंगे तो शेयर्ड एक्सेस टू द AWS अकाउंट मतलब क्या होता है? हाँ, सो हमारा जो अदर यूजर्स है उसको मैं अपने हिसाब से परमिशंस डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, कौन S3 बकेट यूज करेगा, कौन EC2 इंस्टेंस यूज करेगा, है ना, कौन EFS यूज करेगा, ये सारा कुछ मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ और शेयर भी कर सकता हूँ परमिशंस को, एक्सेस को। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो फीचर है वो है ग्रेनुलर परमिशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? एक बार ऊपर कीजिए ना। सर मे बी आपको ना सर अभी आपको एलोबरेट कर देना चाहिए एक्चुअली अभी लिखने जाएंगे तो टाइम एक्चुअली इट्स ओवर স্যার ওই 2 নম্বর পয়েন্টে পড়তে তো বললেন না। सर लिखवाई देते सर नेक्स्ट क्लास में पूरा सर हम प्रैक्टिकल दिखा देते ना। अरे अभी इसमें थ्योरी बहुत है। हाँ सबका आप एलोबरेट करने जाएंगे बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा थ्योरी में दे देता हूँ तुम लोग को, इसको तुम घर में पढ़ लो, नेक्स्ट डे से प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। हाँ सर ये भी सही है। सर आपको तो शुरू से ही बोलते दे दिए कि ये थ्योरी आप देते नहीं सर लिख ले रहा है सर। हाँ बहुत ऊपर कीजिए ना सर। मजा है। बोल्ड कर अरे कोई बात नहीं यार MBA में पढ़ाई करोगे तो वैसे ही होगा। ये नहीं करना। अब MBBS तो करना है। फोटो चले गई। और नीचे चार का कोड दिक्कत ही दादा। सर आप भेज देंगे ना सर। नहीं तो ये सर फोटो तो ছিল না पिंकी को सेव करो पिंकी भी ऑनलाइन जाते स्क्रीनशॉट नहीं पाठिए तो ग्रुप पे। ও তাই তো ये স্ক্রল सही है। স্ক্রল ऑनलाइन में ये ऊपर टाइप सर जी कऊत खिला देते हैं परमिशन ना ना सर रुकिए सर शुरू से कीजिए। अरे एक दिन ले रहा है दे देंगे अपना। फिर आप छोड़ दिए सर ले चुके ना माथा में सारा सब ऊपर नीचे कर रहे थे क्या करें छोड़ दिया अरे सर अरे निकी ले लो कैमरा। बोर्ड तक लिए वो समझ में नहीं आ रहा एक दिन लेने से ही तो हो जाता है आशिक दा ऑनलाइन ले रहे हैं ना। हाँ हो गया ठीक है, हाँ सर ऑनलाइन से रिस्पांस नहीं आ रहा सर डर लग रहा पर ले ले। कोई बात नहीं यहाँ ले लिया फॉरवर्ड कर देंगे हेलो आशिक दा। अरे हाँ मैं भेज दूंगी। ओके भेज दूंगी। सर ये आशिक कैसे आशिक का जेंडर चेंज हो गया क्या? नहीं सर वो सही बोल रहा है सर अरब देश में सही बात कर रहा सर इसको आगे सब थोड़ा नाला भी चीज खराब करके रख दिया। अरब देश का के लोकल लैंग्वेज हिंदी है क्या? है सर ऐसे ही बोलते हैं सर। तो क्या आ रहा भाई आप भी अब शुरू कर दीजिए वो आ रहा क्या है और दीजिए यूएई में सर ऐसे ही बात करते हैं सर हिंदी लैंग्वेज पागल हो जाएंगे आ जाओ भैया बगल में। IAM is completely free to use, huh? जेंडर चेंज आप वही कैसे सर और रहने दीजिए बस उतना सर सर सब दे दीजिए सर। सर यहाँ पे कीजिएगा हम बाद में वाइट में मार देंगे सर कितना बाकी है ये वाला सिर्फ ले लो। टर्म्स जो है यहाँ पे यूज होता है, प्रिंसिपल्स, रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशंस, रिसोर्सेज, ऑथराइजेशंस। सर ये वाला वाइट में मार देंगे भूल से।
थोड़ी होगा। देखिए सर, आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ओ सर सुटली तो শুধু গায়ে হাত তুলছে काबूत करोगे क्या? হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই নেটটা চললেই হবে नहीं नहीं चलेगा। चलो काबूत खोलो, ओपन करो ये। चॉकलेट खिलाएगा सर को बोलना चॉकलेट खिलाएंगे तो रुकिए कल बर्थडे था सर का। केक खाएंगे सर ट्रे भी चाहिए यार, एक दे दिए तो ट्रे नहीं चाहिए, केक चाहिए और सब तो तुम बोली बोलो सब। স্যার অজয় ভাইয়া আমাদেরকে একটু ওস্কাচ্ছে, বলছে যে স্যার আপনার জন্মদিনের ওই মানে চকলেটটা কবে দেবেন। सर बोलिए चला गया बात चल। अच्छा हम बोले तो आपको चॉकलेट मिले, आप नहीं खाएंगे। रात गई बात गई सर ने मिला दी। सर आप अपना बर्थडे पार्टो सर से लड़ाई सही बात है। पार्टो सर चश्मा गिराती है। नहीं चॉकलेट लगा दो सर जी, वैसे कोई फायदा नहीं लगा सर के लिए चश्मा लगाई दिए पार्टो सर तो चश्मा गिरते गिरते लेकिन अब पार्टो सर शेड करा हुआ है। कहाँ गया? स्टिक करने का कोई ऑप्शन नहीं है? सर देखिए छोटा सा होगा इधर है। এই হ্যালো, কি হয়েছে তোমার? মারামারি করছো কেন? শুনে কিন্তু তখন তো মেরে যাচ্ছে আমাকে। কে? এই যে গায়ের উপরে হাত রেখেছে, ও বলছে सर আমাকে ये तो মার। फिर साइड में दिख रहा है जो नाम से एक ही रहते हैं। सर फर्स्ट पेज बोले ऑप्शन देखिए ना एरो दिए हैं। अरे एरो तो ये तो मूव करने के लिए। मेरे को दिख रहा है सर साइड में। कहाँ दिख रहा है? बैकेंड में है सर। वो बैक है। पाँव निकल पेटे चल। क्या है ऐसे रिफ्रेश कीजिए सर। अरे मैन्यूअल में पहले तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये पेड है। ও বাবা রে বাবা, কি হলো? চুপ थोड़ा चुप। কি হয়েছে? चलो ज्वाइन करो भाई। गुड मॉर्निंग मैम। কি বলছো? সিস্টেম তো নিয়ে চলে যাবো। স্ক্রিনটা নিজের মুখটা লাগিয়ে দেবেন। करो करो फटाफट करो जॉइन। हो गया जॉइन कर लिए? কোথায়? কেউ তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু প্রিয়াঙ্কা, রুদ্র, সুচরিতা, শুভজিৎ আর শুভজিৎ। স্যার ডিস্টার্ব করব আপনাকে বাবা, আপনি বলুন আগে। দেখো ব্যাচুলটা দেখো, সব ল্যাব ফুল আছে আজকে। ব্যাচুলটা নিয়ে এসো যাও। স্যার ল্যাব করে আপনি দুজনকে দিয়ে রেখেছেন, তাই জন্য রাজা ল্যাব করতে চলে গেছে। প্রিয়াঙ্কা एक दो रनिंग है रनिंग है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आदमी है। 12 आदमी कहाँ दिख रहे हैं? 12 ऑनलाइन में कितना? ए তোমরা জয়েন করছিলে কেন? কি নেট নেট? পাশের লোকের নোট নেট নেই? এতক্ষণ ধরে তো নেট দেখছিল দেখলাম। আরে অনলাইনে আছে, জয়েন করছো না কেন অনলাইনে সব? जॉइन करो 11:30 আজকে। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जल्दी करो।
फोन सिस्टम में বসে নিয়ে নাও আমি জানো তো ল্যাবেশন কেউ জিজ্ঞেস করেছে এটা তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমাদের लोग আছে तो स्टार्ट कर दिया इसके बाद और ज्वाइन नहीं हो पाएगा अच्छा है लेट्स प्ले चलते जाओ वही तो ग्रीन वाला लिखा है प्यार से ও স্যার একটু আসুন না একটা ছেলে কেমন একটা হাঁপানি কেমন একটা করছে আসুন না सर नेट ही नहीं चल रहा सर ग्रीन वाला लगा दी आई एम नेट ही नहीं चल रहा कुछ भी नहीं चल हम लोग भी देख रहे हैं क्या सर नेट का चलो तो देखते हैं कैसे क्या देख क्या करें क्या हो रहा है अरे सामने से सॉर कुछ नहीं बोलना ना ओटा मान ले जा गलत हो गया मैं भी हम होते हैं नेट ही नहीं चल ग्रीन वाला ये तो ऑपोजिट बोले हो गया सब कुछ दिए सब कुछ all of the above DNS देख के अब मर गई पीला तीनों ही हमारे बैच हैं अरे ये कौन है इंसान है इंसान सुन रहे हो निकी इंसान है यूजर है वेरिफिकेशन जरूरी है अभी तो सर सब
আইসিসি করবো রেকর্ডিং অফ कर